सभी साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। तो एसएससी जीडी कांस्टेबल के रिजल्ट का वेट करते करते एक फाइनली खुशखबरी मिल गई कि आपकी वैकेंसी इंक्रीज हो गई। अब वैकेंसी इंक्रीज हो जाने के साथ साथ एक सवाल निकल के आता है कि जब वैकेंसी इंक्रीज हुई है तो कट ऑफ भी कम जानी चाहिए, जो कि स्वाभाविक सी बात है कि कट ऑफ आपकी कम जाएगी। तो यहाँ पे सवाल निकल के आता है कि कितनी कम कट ऑफ यहाँ पे जा सकती है। जो पहले कट ऑफ लेके चल रहे थे उसे कितना कम कट ऑफ जा सकती है। तो इन सभी सवालों के जवाब आप सभी को इस वीडियो में मिल जाएंगे पूरा एनालिसिस के साथ। तो वीडियो को आप लास्ट तक ध्यान से देख लेना। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। देखिए, आप सभी को बता दें कि आपका प्यार और सपोर्ट ही है कि हर चीज के लिए इतना मोटिवेट करता है कि हर चीज के लिए आप सभी को सबसे पहले अपडेट दे पाते हैं। ये जो आपकी वैकेंसी इंक्रीज हुई है आप सभी को मैं पहले ही बता चुका हूं, मार्च में ही मैंने आप सभी को क्लियर कर दिया था कि आपकी वैकेंसी का डेटा कलेक्शन चल रहा है और हो सकता है कि इस बार आपकी वैकेंसी इंक्रीज हो जाए। और फाइनली आप सभी के लिए अच्छी खुशखबरी आ भी गई, तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप सभी का प्यार और सपोर्ट इसमें बहुत ज्यादा मैटर करता है, क्योंकि आज हम जो भी हैं वो आप ही की बदौलत हैं। तो आप बस अपना प्यार और सपोर्ट इसी तरीके से बनाए रखें ताकि फ्यूचर में भी आपको रेगुलर इसी तरीके से सबसे सही और सबसे सटीक इंफॉर्मेशन मिलती रहे। अब आगे बढ़ते हैं और चीजों को एकदम से आप सभी को क्लियर करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले कुछ चीजें हैं जो कि आप सभी को बता दूं कि यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को पता चल गया होगा। देखो, पहले आपकी वैकेंसी थी 26,140। अभी इन वैकेंसी का जो डेटा है वो बढ़कर यहाँ पे हो चुका है 46,617 आपकी वैकेंसी हो चुके हैं। यानी कि नंबर ऑफ वैकेंसी इंक्रीज की अगर हम बात करें तो 20,471 आपकी वैकेंसी इंक्रीज हो गई है। यानी ओवरऑल अगर हम इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो यहाँ पे आपका अप्रोक्स 78% निकल के आता है। अप्रोक्स मैंने लिखा है पर 78 प्लस ही है, तो यहाँ पे लगभग 78% आपकी वैकेंसी इंक्रीज हुई है। और ये जो वैकेंसी इंक्रीज हुई है वो सभी स्टेट के लिए वैकेंसी इंक्रीज हुई है, क्योंकि पूरे ऑल ओवर इंडिया वाइज जो आपकी वैकेंसी इंक्रीज होती है उसी के हिसाब से स्टेट वाइज रेशियो यहाँ पे जाता है और उसी के अकॉर्डिंग हर एक स्टेट की यहाँ पे वैकेंसी इंक्रीज हो जाती है। अगर आप इसे परसेंट में कैलकुलेट करेंगे तो आपको हर एक स्टेट के लिए इक्वल वैकेंसी बढ़ती हुई दिखाई देंगी। यानी कि आप ऐसे समझ लो कि यूपी में पहले अगर 1000 वैकेंसी थी तो यहाँ पे अगर वैकेंसी इंक्रीज हुई है तो टोटल आप देखिएगा कि अभी आपको 78% वैकेंसी लगभग इंक्रीज देखने के लिए मिलेंगी। 1-2% का वेरिएशन आ सकता है, उससे ज्यादा नहीं। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रहा हूं। सेम इसी तरीके से अगर आप पंजाब का देखेंगे तो पंजाब में भी आपको यही देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि सेम रेशियो में वैकेंसी डिवाइड होती है और उसी के हिसाब से आपकी वैकेंसी इंक्रीज होती है। यानी कि ओवरऑल अगर हम देखें तो भाई आपकी वैकेंसी सीधा यहाँ पे हम एग्जांपल के लिए माने कि पहले 100 वैकेंसी थी तो अभी नंबर ऑफ वैकेंसी हो चुकी है 178। यानी कि वैकेंसी देखो जब 2-4 हजार बढ़ती यानी 10-5% इंक्रीज होती तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अब ये 78% है तो बहुत ज्यादा डिपेंड करता है, क्योंकि बहुत ज्यादा वैकेंसी बढ़ी है। तो सीधी सी बात है कि यहाँ पे कट ऑफ का डाउन होना स्वाभाविक सी बात है और सीधी सी बात है कि आपकी कट ऑफ डाउन जाएगी। लेकिन यहाँ पे बात यह है कि यहाँ पे कट ऑफ डाउन कितनी जाएगी, इसके लिए कुछ चीजें और आप समझो कि यहाँ पे ऐसे समझ लेते हैं कि देखो 78 नंबर है। 78 से अगर हम नीचे जाते हैं यानी बच्चे के मार्क्स आते हैं 78, यानी पहले हम मान के चल रहे हैं 78 कट ऑफ आपकी जा रही है। अगर हम यहाँ पे नीचे की तरफ चलेंगे तो 77 पे आपको जो बच्चे देखने के लिए मिलेंगे, हो सकता है कि 77 पे यहाँ पे जैसे हम समझ लें कि 78 पे 500 बच्चे क्वालिफाई हो रहे थे। अब अगर आप नीचे आएंगे तो हो सकता है कि एक नंबर पे ही ये संख्या 600 हो सकती है। लेकिन जब हम ऊपर बढ़ेंगे 79 की तरफ तो ये संख्या आपको यहाँ पे 500 से ऐसा नहीं है कि सीधा 400 हो जाए। यहाँ पे हो सकता है कि यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिले कि ये संख्या थोड़ी कम घटेगी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि नीचे वाले नंबर्स पे बच्चे ज्यादा होते हैं और ऊपर वाले नंबर्स पे बच्चे कम होते हैं। ये चीज आप सभी अच्छे से समझ सकते हैं कि जितनी आपकी ऊपर कट ऑफ जाएगी उतने ही कम बच्चे आपको देखने के लिए मिलते हैं। और जैसे नीचे मेरिट आती है तो बहुत सारे बच्चे होते हैं, यानी कि एक नंबर आप मेरिट को बढ़ा दो बहुत सारे बच्चे बाहर निकल जाएंगे, लेकिन उसमें ऊपर बहुत कम बच्चे आ पाएंगे। तो यही चीजें रहती हैं और इसी की वजह से यहाँ पे ऐसे समझो कि अब आपकी मेरिट ऊपर ना जाने की जगह, जैसे कि अगर आपकी मेरिट ऊपर जा रही होती, आपकी वैकेंसी कम हो जाती तो आपकी मेरिट ऊपर जाती यानी बढ़ती, उस कंडीशन में कम बच्चे बाहर होते। लेकिन अब यहाँ पे क्या है कि जैसे कि आपकी मेरिट नीचे जा रही है तो यहाँ पे एक नंबर पे भी बहुत सारे बच्चे ऐड हो जाएंगे। इसी की वजह से क्या है कि आपको नीचे नंबर्स में बहुत ज्यादा फर्क देखने के लिए नहीं मिलेगा, लेकिन कैंडिडेट काफी ज्यादा
ऐड हो जाएंगे, क्योंकि 78% यहाँ पे वैकेंसी इंक्रीज हुई है तो उसके 8 गुना कैंडिडेट यहाँ पे क्वालिफाई होंगे। पहले आप समझो करीब 2,09,000 कैंडिडेट क्वालिफाई हो रहे थे और अभी 8×5 = 40, लगभग यहाँ पे 4,000 के अप्रोक्स कैंडिडेट क्वालिफाई होंगे। ये चीजें यहाँ पे रहती हैं, तो इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपकी जो कट ऑफ होगी वो लो कट ऑफ जाएगी। और लो कट ऑफ में हम बात कर लेते हैं कि कितने नंबर तक आपकी लो कट ऑफ जाएगी। पहले जो हम एक्सपेक्टेड चीजें लेके चल रहे थे उसके अकॉर्डिंग देखो, मैंने 3 कैटेगरी में इन सभी स्टेट को डिवाइड किया था कि मैंने माना कि यहाँ पे जो आपका रेड जोन है उसमें उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तराखंड आ रहे थे। इसके अलावा पूरा एनालिसिस करने के बाद, ये पहले वाला एनालिसिस यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, येलो में आते हैं दिल्ली, झारखंड, हिमाचल, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़ एंड आपका वेस्ट बंगाल और पंजाब। इसके अलावा बाकी के बचे जो राज्य हैं जिसमें उड़ीसा, महाराष्ट्र, अंडमान निकोबार, तेलंगाना, जम्मू कश्मीर, गुजरात, असम, त्रिपुरा, पुडुचेरी, अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटका, मिजोरम, मेघालय, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, दादरा नगर हवेली, सिक्किम, केरला, गोवा और नागालैंड, ये सभी आते हैं ग्रीन में। यानी कि सबसे ज्यादा जो हाई कट ऑफ जाती है वो हाई कट ऑफ आपकी इन रेड वाले स्टेट्स में जाती है, येलो वाले स्टेट में मिड में जाती है आपकी कट ऑफ, और सबसे कम कट ऑफ आपकी ग्रीन वाले एरियाज में यानी ग्रीन वाले स्टेट में जाती है। अब जब हमने पहले के अकॉर्डिंग आपके 26,140 वैकेंसी के अकॉर्डिंग जो हमारी कट ऑफ आ रही थी वो हमारी कट ऑफ थी रेड वाले स्टेट में 131 से 115, यानी हाईएस्ट वाला जो स्टेट में मान के चल रहा हूं वो था आपका उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में जो हाईएस्ट कट ऑफ जा रही थी वो जा रही थी 131, और सबसे लास्ट वाला आता है उत्तराखंड, तो उत्तराखंड में जा रही थी आपकी 115। बाकी का हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और बिहार ये सभी 131 से 115 के बीच में आ रहे हैं। देखो अलग अलग स्टेट की अगर मैं लेता हूं तो बहुत सारी कैटेगरी बनती हैं, फिर नक्सल, बॉर्डर, जनरल, तो बहुत लंबी चीजें हो जाती हैं, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाती है। इसी वजह से आसान बनाने के लिए ये चीजें मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन अब यहाँ पे अगर हम ऐसे समझे कि यहाँ पे कम की बात आ जाए तो देखो येलो में आप देख लो, येलो की जो कट ऑफ जा रही है 114 से 90, यानी कि दिल्ली की येलो में सबसे ज्यादा हाई कट ऑफ रहेगी, वो रहेगी 114। और अगर लो कट ऑफ में बात करें तो पंजाब की सबसे लो रहेगी येलो में 90। इससे नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ग्रीन वाली स्टेट में चले जाते हैं तो उड़ीसा की सबसे हाई 89 और सबसे कम कट ऑफ रहेगी नागालैंड की, जो कि आपकी लोएस्ट कितनी भी फिर जा सकती है, क्योंकि केवल क्वालिफाइंग मार्क्स पे ही इन स्टेट में सिलेक्शन हो जाता है। अब मैं यहाँ पे समझू कि यहाँ पे कट ऑफ आपकी लगभग कितनी नंबर जाएगी, तो आप ऐसे समझो कि यहाँ पे जो हम कट ऑफ लेके चल रहे हैं 131, ये 131 लगभग आपकी 3 से 4 नंबर, अप्रोक्स 3-4 नंबर यहाँ पे कम हो जाएगी, यानी कि करीब 127 या 128 आप इसे मान के चल सकते हैं। सेम इसी तरीके से 115 में भी से आप इतना ही माइनस कर लो तो करीब लगभग आपका 111-112 समथिंग आपकी कट ऑफ बन रही है रेड वाले स्टेट में। यानी कि अगर यहाँ पे आपके 127 से लेके करीब 111 के अप्रोक्स अगर आपके नंबर बन रहे हैं इन रेड वाली स्टेट में तो आपका सिलेक्शन हो रहा है। अगर आप येलो में जाते हैं तो सेम वही कंडीशन यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगी कि करीब 110 से लेके करीब आपका 86 के अप्रोक्स आपकी कट ऑफ रहेगी। वहीं पे अगर मैं ग्रीन में चला जाता हूं तो आप ऐसे मान लो कि लगभग आपकी 83 या 82 से बिलो आपकी कट ऑफ चली जाएगी लगभग, या 85 मान सकते हैं, 85 मान लो, करीब अप्रोक्स 85 से नीचे आपकी कट ऑफ रहेगी। तो ये आपकी यहाँ पे कट ऑफ रहने वाली है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने आप सभी को बता दिया कि जब आपकी कट ऑफ नीचे आती है तो एक नंबर पे बहुत सारे बच्चे होते हैं, बहुत सारे, जब बढ़ रही होती है तो एक नंबर पे भी बहुत सारे बच्चे डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं नीचे वाले नंबर्स पे। ऊपर जाएंगे, जैसे आप समझो कि अभी क्या है, ऊपर एग्जांपल के लिए मान के चल लो कि आपके हाईएस्ट नंबर है 160, तो भाई 160 पे 1-2 बच्चे ही तो रहेंगे, और अगर हम धड़ाम से नीचे आ जाएं 60 नंबर पे तो 60 पे तो बहुत सारे बच्चे रहेंगे। तो यही चीजें होती हैं, लो कट ऑफ आ रही है तो इसलिए एक एक नंबर पे बहुत सारे कैंडिडेट ऐड हो जाएंगे, नेगेटिव मार्किंग, इसी वजह से ये सारी चीजें मैटर करेंगी। तो लगभग एक चीज जो है वो मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है, उम्मीद करता हूँ कि इससे काफी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी चीज है कि अगर आपको लग रहा है कि आपका सिलेक्शन हो सकता है, क्योंकि ये जो मैंने आपको कट ऑफ बताई है ये आप सभी की आफ्टर नॉर्मलाइजेशन वाली कट ऑफ है,
क्योंकि आपके हाथ में अभी रो मार्क्स हैं कि आपके रो मार्क्स कितने आ रहे हैं आंसर की के अकॉर्डिंग। बाकी का आपने अलग अलग वेबसाइट से ये लगभग आइडिया लिया है कि मेरे नॉर्मलाइजेशन में इतने बढ़ जाएंगे, जो कि एग्जैक्ट नंबर्स नहीं है, वो राउंड फिगर में इतने हो सकते हैं, अप्रोक्सीमेट इतने हो सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट रहेंगे ऐसा बिल्कुल मत सोचना। उन नंबर्स में आपको डिफरेंस देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या है कि रो मार्क्स के अकॉर्डिंग आप अपना देख लो कि भाई इतना लगभग मेरा जा रहा है। और यहाँ पे ये जो कट ऑफ है ये फिजिकल के लिए कट ऑफ है, फाइनल के लिए अभी कट ऑफ नहीं है, क्योंकि फाइनल के लिए चीजें बहुत बदल जाती हैं। कितने बच्चे फिजिकल में क्वालिफाई हो जाते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो उसी के अकॉर्डिंग जब फाइनल की बात आएगी तो फाइनल में आपको अलग से बताया जाएगा। फिलहाल फिजिकल के लिए बच्चे इतने नंबर पे लगभग क्वालिफाई हो सकते हैं। जो मैंने बात की कट ऑफ आपको बताई है, पहले वाली भी कट ऑफ बता दी है, 26,000 वाली और 46,000 वैकेंसी के अकॉर्डिंग अभी आपकी लगभग 3-4 नंबर आराम से कम हो जाएगी लगभग हर एक स्टेट में। उम्मीद है कि चीजें आपको समझ आ गई होंगी। सबसे जरूरी है तैयारी करो, वो आपके लिए बहुत जरूरी है। बहुत अच्छा अवसर दिया है एसएससी ने आपकी वैकेंसी को इंक्रीज करके, तो इस चांस को ग्रैब करो, हाथ से मत जाने देना। लगातार मैं आप सभी से ये चीजें बोलता आ रहा हूं। और दूसरी चीज है, जो चीजें मैं आपको बोल रहा हूं उससे फायदा हो ना हो लेकिन नुकसान कभी नहीं होगा। मेरी चीज को मानने का फायदा ये है कि अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हो और मैं आपसे कोई चीज करने के लिए कह रहा हूं, अगर आप उसे फॉलो करोगे तो फायदा होने का चांस है, लेकिन नुकसान होने का 0% चांस है। नुकसान नहीं होगा आपका एट एनी कॉस्ट। तो उम्मीद है कि आप कंटिन्यू इसी तरीके से प्यार और सपोर्ट बनाए रखेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।